बहुत स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईआईएम रोहतक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जीएस सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में G20 की अध्यक्षता मिलना हमारे लिए हर्ष और सम्मान का विषय है। भारत ने हमेशा दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया और आज पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। हमारी धरती पर युद्ध मैदान और श्री कृष्ण जीने का और महात्मा गांधी की अहिंसा को हथियार बनाकर देश से आजादी दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा भारत देश में सूर्य के समान है। जब जब दुनिया में अंधेरा छाएगा तब तक भारत दुनिया को रोशनी दिखाने का काम करेगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। 2 दिवसीय सम्मेलन में आर्थिक, कॉरपोरेट और राजनयिक क्षेत्रों में प्रख्यात प्रवक्ता प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान 4 पैनल सत्रों में आयोजित ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया है। भिवानी के बिट्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में 10 और 11 फरवरी को आयोजित होने वाली बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश महामंत्री पवन सैनी और जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने जायजा लिया। वहीं इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि बैठक में मिशन 2024 और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए निर्णय पर चर्चा की जाएगी। भिवानी में आयोजित बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भिवानी पहुंचेंगे और बैठक में तमाम पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा शहर में किए गए विकास कार्यों को लेकर हम सीएम का धन्यवाद करेंगे और नए विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अलग अलग विषय रखे जाएंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पीडब्ल्यूडी स्टेट हाउस के विभाग के सभी जिलों के अध्यक्ष और अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ग्रामीण परिवेश में जाकर लोगों के पीने की पानी और समस्याओं के बारे में जानें और उनका जल्द से जल्द तय समय सीमा पर समाधान करें, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा पाइपलाइन बिछाने की वजह से ग्रामीण इलाके में सड़कें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब तक ठेकेदार सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा न करे तब तक उनको भुगतान न किया जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनमें काफ़ी काम पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना इलाकेवार, बिना भाई भतीजावार सभी विधानसभाओं में बराबर विकास कार्य करवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कितना अच्छा रोड का हमारा कितना अच्छा नेटवर्क है। बिजली की समस्या अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी। पानी की जहाँ बात करें, हर घर नल से जल की जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें सभी गाँवों को हमने कवर किया है। और हम ढाणियाँ भी कवर कर चुके थे, लेकिन ढाणियों में भी कई घर अलग अलग बसे हैं तो उनको भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी जैसे बच्चों को टैबलेट दिए और सब स्कूलों के अंदर जो डेस्क वगैरह और उसका सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। तो हर विभाग के अंदर स्वास्थ्य के बात करें तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है।
कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है, इसीलिए 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का फैसला किसानों ने लिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के उपरांत किसान नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि पुणे से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान एक बार फिर मोर्चा लगाएंगे और अपनी जो अधूरी लड़ाई है जो दिल्ली में छोड़कर आए थे उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जा रही है, बिजली बिल अध्यादेश के माध्यम से लाया जा रहा है, क्योंकि कई मामले जो है पेंडिंग पड़े हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अपनी सभी मांगों को पूरा करने के लिए किसान लामबंद होंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या पुणे से एक बार फिर किसान मुखर होंगे, वे आंदोलन करेंगे या सरकार उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। फतेहाबाद में किसानों ने कोहरे से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर रघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने रघु सचिवालय में डीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की और उसके बाद फतेहाबाद के डीसी जगदीश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। फतेहाबाद में आज लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और फतेहाबाद के डीसी जगदीश शर्मा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम मांग पत्र सौंपा। किसानों का कहना था कि सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण उनकी काफ़ी फसलें खराब हुई हैं, इसके लिए सरकार उन्हें मुआवजा दे। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को लोड बढ़वाने और नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विभागों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार इस मामले में भी किसानों की सुनवाई करे। किसान संगठनों ने कहा कि आज उनके द्वारा मांग पत्र दिया जा रहा है और अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती तो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मुंगा। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आगरा जाने वाले हाईवे को गांव पाली और धौस जाते हुए सोहना हाईवे को जोड़ने के लिए मांग पत्र सौंपा। विधायक नीरज शर्मा ने अनुरोध किया है कि नेशनल हाईवे पर फरीदाबाद से क्या गांव पाली और धौज रोड से होकर नेशनल हाईवे सोहना से जोड़ा जाना चाहिए। इससे दोनों हाईवे के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और फरीदाबाद, गुड़गांव और सोहना के लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इसी के साथ विधायक नीरज शर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फरीदाबाद के गुदपुरी टोल में अवैध वसूली के बारे में भी अवगत कराया। विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद के गुदपुरी टोल लगाया गया है, जिसको लेकर फरीदाबाद पलवल की जनता को काफी नाराजगी है। वही विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि टोल नियमों का उल्लंघन करने लगाया गया है, वही निर्माण के बावजूद अभी कार सर्विस रोड अधूरी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी और उनसे खास तौर से मिलकर रिक्वेस्ट करी कि जो हमारी नेशनल हाईवे है दिल्ली मथुरा रोड और जो दूसरा नेशनल हाईवे सोहना से होकर निकलता है और अभी पीछे हमारी लैंड भी एक्वायर हो गई थी, बल्लमगढ़ फ्लाईओवर 4 लेन का हो रहा है। तो मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से विनती करी है इलाके की तरफ से, इलाके की लाखों लोगों की तरफ से, कि ये जो हमारी बल्लमगढ़ सोहना रोड है इसको भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए और जो भारत सरकार की पॉलिसी है दोनों नेशनल हाईवे से जोड़ने की, जिससे हमारी कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को फ़ायदा मिले, लाखों लोगों के लिए अच्छा हो। उसके सोहना तहसील कार्यालय से दस्तावेज बदले जाने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में तहसील कर्मचारियों ने असल दस्तावेजों को बदलकर नकली दस्तावेज डाल दिए थे। इस मामले में पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज, आपराधिक षड्यंत्र सहित कई धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोहना तहसील कार्यालय में दस्तावेज बदले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में तहसील कर्मचारियों ने असल दस्तावेजों को बदलकर नकली दस्तावेज पेश कर डाले। मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ। वहीं पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है इस मामले की पूरी जाँच में क्या क्या सामने आता है। सोहना से इंडिया न्यूज के लिए संजय राघव की रिपोर्ट।
और खबर रोहतक से है। रोहतक में बुजुर्ग की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने दिल्ली हिसार हाईवे को जाम कर दिया। सड़क पर बैठे मृतक के परिजन और ग्रामीणों को मनाने के लिए एएसपी भी पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मृतक का पोस्टमार्टम होकर हमें डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। रोहतक के भाली गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने दिल्ली हिसार और रोहतक भिवानी सड़क को पूरे तरीके से जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि 24 घंटे होने को हैं, मगर पुलिस द्वारा एक भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और सबसे बड़ी बात, मृतक का अभी तक पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को नहीं सौंपा गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एएसपी हेमेंद्र मीणा ने ग्रामीणों को और परिजनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत जल्द मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव को सौंपा जाएगा। वहीं पुलिस का ये कहना है, जो जांच अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी तक जो कारण हैं जिनके कारण मृतक की हत्या की गई है अभी तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है। जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं परिजनों का भी साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, जब तक हम सड़क पर डटे रहेंगे, जाम बना रहेगा और धरना चलता रहेगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज़, रोहतक। और खबर अंबाला से। अंबाला में सीएससी सेंटर द्वारा मनमर्जी से पैसे वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम ने कई एसएससी सेंटर पर जाकर चेकिंग और उन्हें रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर लिस्ट नहीं मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएससी सेंटरों की मनमानी और लगातार अवैध वसूली की शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, जिसके बाद डीसी अंबाला ने सभी एसडीएम्स को हिदायतें दी हैं कि सीएससी सेंटरों का रिकॉर्ड चेक किया जाए। उसके साथ साथ सभी सीएससी सेंटर्स को लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके ऊपर रेट लिखा होगा। अगर किसी भी सीएससी सेंटर पर रेट लिस्ट नहीं लिखी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में भी एसडीएम पहुँचे और उन्होंने कई सीएससी सेंटरों का दौरा कर रेट लिस्ट चेक की। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर कोई भी सीएससी सेंटर रेट लिस्ट नहीं लगाएगा तो उनके खिलाफ अगली बार से कार्रवाई की जाएगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। मेवात में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सत्र और न्यायाधीश संदीप गर्ग ने किया। दरअसल नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में समग्र संचेतकों के आधार पर 27 जिलों में 112 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें जिला नूंह भी शामिल है। आज फिरोजपुर नमक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज संदीप गर्ग ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मौके पर सभी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई और लोगों को जानकारी दी गई। सीजीएम प्रतीक जैन ने कहा है कि इस कैंप के माध्यम से लोगों को कानूनी जागरूकता बताने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोई व्यक्ति कानून से वंचित ना रहे। वहीं डालसा के सीजीएम प्रतीक जैन ने डालसा और हालसा और नालसा की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस तरह के कैंप मेवात में और भी जगह लगाए जाएंगे। नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पलवल में नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 और 4 में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड की सड़कें पिछले कई सालों से कच्ची पड़ी हैं, जिसमें बरसात के मौसम में इन सड़कों पर जलभराव होने से लोगों के घरों से निकलना भी दुर्भर हो जाता है। लोगों ने कई बार पार्षद, पलवल विधायक और नगर परिषद के आला अधिकारी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। पलवल के 2 नंबर और 4 नंबर वार्ड के लोग आज भी जन समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष दिख रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार वहां पर रहने के बावजूद भी
स्थानीय पार्षद और विधायक उनकी अनसुनी करते हैं। ना आज भी वहाँ पर ना तो पक्के रास्ते बने हैं और ना ही वहाँ पर साफ सफाई व नालियों की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत वहाँ पर पूरे रास्ते खोद कर डाल दिए गए और इनकी दुर्गति ऐसी कर दी गई कि वहाँ पर जब बारिश हो जाए तो वहाँ पर लोगों का निकलना तो दूर की बात, बच्चों का स्कूल जाना भी दुर्भर हो जाता है। वहीं जब लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगभग वहाँ पर वह 22 साल से रह रहे हैं, परंतु आज भी गाँव से भी बदतर जिंदगी वह वहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि पिछले शासनकाल में कांग्रेस का भी पूरा शासनकाल देखा और अब की बार भाजपा का भी शासनकाल लोग देख रहे हैं, परंतु जो जन समस्याएं हैं और जो उनकी आम जरूरतें हैं वह भी उनसे बहुत दूर नजर आती हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। और यमुनानगर में सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। यहां सरकार की ओर से घोषणाओं के बावजूद भी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। यमुनानगर में सड़कों की हालात बद से बदतर है। यहाँ यदि बात करें जिला यमुनानगर की तो अकेले PWD के पास 850 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। एक्शन PWD नवीन खत्री का कहना है कि उनके पास 850 किलोमीटर में 81 सड़कों का काम जो है पाइपलाइन में है, जिसमें 56 सड़कों की अप्रूवल आ चुकी है और जल्दी ही 2 से 4 महीने के अंदर काम हो जाएगा। यदि धरातल पर बात करें तो सहारनपुर और कुल क्षेत्र का जो मार्ग है वहाँ पर घंटों समय लग जाता है और गाड़ी कब यमुनानगर पहुँचेगी पता नहीं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तरांचल जो है लगता है यहाँ पर हरिद्वार भी तीर्थ यात्री जाते हैं, लेकिन घंटों उन्हें यमुनानगर में इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं सड़कों की बात करें, जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं ये कब बनी थी, कब रिपेयर हुई पता ही नहीं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल या आम जन, उनको डेली जो है हिचकोले खाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। और सभी की, पूरे जिला वासियों की सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी सड़कों का कार्य जो है निर्माण में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कैजुअलिटीज होते हैं उनसे बचा जा सके। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क 2 साल से खस्ता हाल हो गई है। सड़कों पर गड्ढों के कारण उठ रही धूल और यहां के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। चरखी दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यहाँ से प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार वाहन गुजरते हैं। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग और प्रशासन को बार बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर हम 1 माह की बात करें तो लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरते समय दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। रेवाड़ी में गुरुवार को राशन डिपो धारकों के सेवानिवृत्ति कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं डिपो धारकों ने सेवानिवृत्ति कानून के विरोध में धरना और नारेबाजी की। दरअसल सरकार द्वारा डिपो धारकों के लिए 60 साल की आयु से सेवानिवृत्ति का कानून बनाया गया, जिससे बाकी लोगों को भी मौका मिल सके, लेकिन रेवाड़ी में राशन डिपो धारक सरकार के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और मांगों को लेकर डिपो धारक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं डिपो धारकों ने कहा है कि अगर सेवानिवृत्ति का नियम लागू करना है तो पहले हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ सेवानिवृत्ति के बाद 15,000 रुपए पेंशन और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर परिवार के एक सदस्य को डिपो धारक का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे राशन वितरण में सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वो बहुत खराब काला कानून है, क्योंकि उसने 60 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए है, जबकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिटायरमेंट भी कैसे होता है। सरकारी कर्मचारी घोषित करें इनको, फिर इनको रिटायरमेंट दें, फिर उसके बाद इनको रिटायरमेंट करने के बाद पेंशन लागू किए। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में कई स्टेटों में की है, कई जगह इनको कमीशन की बजाय मानदेय घोषित किया गया है। 50,000 तक की मानदेय करे या फिर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। 3 रुपये क्विंटल, कम से कम 300 रुपये क्विंटल होना चाहिए।
हिसार से तलवंडी राड़ा एयरपोर्ट क्षेत्र से गुजर रहे रास्ते से बंद करने को लेकर ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। 77 प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं जो रास्ते को बंद करवा सकते हैं, यहां पर कल से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं बरवाला रोड बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक वह छोटे रास्ते का इंतजाम नहीं किया जाता, तब तक वो इस रोड को बंद नहीं होने देंगे। हिसार के एयरपोर्ट चौक पर ग्रामीणों का धरना जारी रहा। वहीं एयरपोर्ट से गुजर रहे रास्ते को बंद करने पर नाराजगी जो है लोग जता रहे हैं और रास्ता करनाल में 9 साल से बंद पड़े मार्केटिंग बोर्ड के एग्रो माल को सरकार ने अब हेफरेट को सौंप दिया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल जिले के हेफर्ड एग्रो माल को एयरपोर्ट हब बनाने की तैयारी हो रही है। हेफर्ड के चेयरमैन कैलाश भगत ने बताया कि एग्रो माल के नए स्वरूप में किसानों और चावल निर्यातकों की ओर से आमजन सभी को लाभ मिलेगा। ये एयरपोर्ट हब बनने से निर्यात के लिए भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। जनता के लिए हेफर्ड अपने सभी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। वहीं ऑल इंडिया राइस एयरपोर्ट कमेटी के चेयरमैन सतीश गोयल और हरियाणा राइस एयरपोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट हब को बासमती एयरपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन लैब खोलने की डिमांड रखी है, क्योंकि बासमती चावल में फेडिसाइड की मात्रा जांचने के लिए देश में एकमात्र लैब है। वहीं करनाल में लैब खुलने से एयरपोर्ट के रास्ते से आने वाली फेडिसाइड जांच की अड़चन दूर हो जाएगी। ज्यादा मिलते हैं तो जिम्मेदार को तो पैसा ज्यादा मिलेगा जब ही फायदा होगा। और मैं बता तो रहा हूँ कि आपने देखा है कि हमने सिर्फ पिछले साल और इस साल के अंदर कम से कम 35 से 40% जिम्मेदार के रेट बढ़ाए, और आप उसके बावजूद ये बात कहते हो कि अपोजिशन ये बात कहती है। अपोजिशन को तो ये बात कहनी चाहिए कि जो जिम्मेदार से आप जाके बात करके देखो कि जिम्मेदार को जितना अच्छा रेट इस साल मिला है आप। और हमने चेयरमैन साहब से यहाँ पर बीडीएफ की एक लैब स्थापित करने की डिमांड रखी है, क्योंकि आज ऑल इंडिया में एक ही लैब है मोदीपुरम में। अगर यहाँ वो लैब बन जाती है तो उससे किसानों को और एक्सपोर्टरों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो आज एक पेस्टिसाइड का इशू किसानों के सर पे भी और एक्सपोर्टर के सर पे भी, अगर लैब यहाँ बनेगी तो हमें एक अच्छा गुणवत्ता का फार्मरों को सीड मिलेगा यहाँ से। और किसी भी फार्मर को या एक्सपोर्टर्स को अपनी पेस्टिसाइड चेक कराने होंगे तो वो यहाँ से चेक करा सकते हैं। तो चेयरमैन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही सीएम साहब से बात करके और उसकी यहाँ पर उपलब्धता कराने की पूरी कोशिश करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।